हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद आर एंड के में। और ये चैनल बना है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स के कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही क्वेश्चनों को जानेंगे और समझेंगे। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन लिए वो इजी बहुत हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन इसकी जो मैं एक्स्ट्रा जो डिटेल बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी काम आ सकती है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनें। अगर कॉपी पेन हाथ में है तो लिखने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने बता दिया होगा, मुझे उम्मीद है कि भाई शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने का जो एक्स्ट्रा डिटेल आप बता रहा हूँ उसे ध्यान रखना। पहला पॉइंट सुन लो। अब पहला पॉइंट ये है, ये तो आपको पता चल गई कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन घुमा दे आपको और बोले कि भाई औद्योगिक इकाई बता दो मुझे, कौन सी इकाई? औद्योगिक इकाई, यानी शक्ति की औद्योगिक इकाई जो कि उद्योग में उपयोग होती है वो वाली इकाई बता दो, तो आपका आंसर वाट ना होकर हॉर्स पावर पर जाना चाहिए। यानी आपका आंसर उस वक्त हॉर्स पावर लगेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम दूसरे बिंदु की बात करेंगे। दूसरा बिंदु लिख लीजिए भाई, अगर कॉपी पेन है आपके पास तो लिखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि जब शक्ति की औद्योगिक इकाई की बात होगी तब हमारा आंसर होगा हॉर्स पावर में। किसमें? हॉर्स पावर में। और बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि भैया एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर लिख लें। और तीसरा बिंदु जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे बिंदु की जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं बताऊँगा आपके लिए कि आखिर शक्ति होती क्या है। यानी शक्ति का जो फॉर्मूला है वो क्या है। यानी P बराबर होता है दोस्तों W/T। यानी W का मतलब हो गया दोस्तों आपका कार्य। क्या हो गया? कार्य। यानी हम प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। W का मतलब हो गया कार्य और T का मतलब हो गया दोस्तों समय। तो हम कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को हम शक्ति के नाम से जानते हैं। और इसका एक अन्य मात्रक भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, और अपॉन में आ जाएगा सेकंड। तो इसका एक अन्य मात्रक और आपके लिए प्राप्त हो गया कि जूल प्रति सेकंड होता है शक्ति बराबर। अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एक जूल का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों इसे तो आप ज़रूर लिखें। एक जूल का मतलब होता है 10⁻7 अग्र। इसे आप ज़रूर लिख लें। और जो भी मैंने बिंदु शक्ति से संबंधित यानी पावर से संबंधित बनाए उन सभी बिंदुओं को लिख लें। आपके एंट्रेंस एग्जाम में कैसे भी कहाँ से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपके लिए बताना है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो आप ये तो ज़रूर बता दोगे किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो हम करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम उसे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर यानी सबसे पहले इसके उत्तर की जांच करते हैं क्या है। ओम किसका जो है मात्रक है। तो मैं बता दूं प्रतिरोध का जो मात्रक है वो आपका ओम होता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर मामला प्रतिरोध वाला क्या है, यानी प्रतिरोध होता क्या है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए समझा दूं। मान के चलिए ये आपके गांव की एक नाली है, ठीक है ना। ये आपके गांव की एक नाली है और इसमें आपका चल रहा है, ये ऐसे ऐसे पानी चल रहा है, ठीक है ना। क्या चल रहा है? ये पानी। अगर कोई बच्चा यहाँ पर कुछ डाल दे, इस नाली में हमने कुछ लगा दिया, तो हम देख रहे हैं कि पानी की बहुत ही कम मात्रा इधर को आएगी, ठीक है ना। इधर बहुत ही कम मात्रा आने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है एक अवरोध उत्पन्न कर दिया, ठीक है ना। अब बिल्कुल हम बात करेंगे कि आखिर प्रतिरोध क्या होता है फिर। तो भाई जैसे कि मान के चलो ये आपके पास एक वायर है, यानी तार, एक बिजली का तार, और इसमें जो करंट बहने वाला है और जो उस करंट के मार्ग में जो बाधा जो उत्पन्न करेगा, यानी करंट को रोकने की जो कोशिश करेगा, उसी को तो हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है ना। और प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम तीनों ही ऑप्शनों का जो बचे हैं उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसके दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका है आवेश।
और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका मात्रक होता है कूलाम। यानी अगर इसके सूत्र की बात करूँ तो निकल के आता है Q बराबर आई टी। क्या निकल के आ गया? Q बराबर आई टी। चलो और थोड़ा सा समझते हैं आवेश के बारे में। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा धनावेश, और एक और कंपोनेंट होता है इसका, वो होता है ऋणावेश। ठीक है ना। तो इन जो दो भाई निकल के आए हैं, ये धनावेश और ऋणावेश, इनकी जो खोज की, यानी इनका जो नाम दिया धनावेश ऋणावेश, वो दिया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये भी आपके लिए ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब हम आते हैं विभवांतर पर। यानी ये किसका मात्रक है, यानी इसका क्या मात्रक हो सकता है विभवांतर का। तो दोस्तों ध्यान रखना है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है ना। क्या होता है? वोल्ट। अब चौथा कंपोनेंट बचा हमारा धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम देखते हैं जी के मान की एसआई इकाई क्या है। तो हमें पता है कि जी के मान की जो जी का जो जी आखिर है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं जी क्या है, इसके थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। जी यानी जी का मतलब होता है दोस्तों गुरुत्व त्वरण। क्या होता है? गुरुत्व त्वरण। तो यहाँ पर एक शब्द का जरूर यूज हुआ है जिसका मतलब है त्वरण। तो भाई साहब मैं बता दूं आपके लिए कि जी की जो इकाई होती है, यानी ये कह रहा है क्वेश्चन, जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो किसकी ओर है। यानी जी की वही इकाई होती है जो और किसी की भी है, तो वो होती है त्वरण की। अब इकाई क्या होती है जरा देख लेते हैं। यानी त्वरण का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है दोस्तों, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है ना। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपके लिए ये बात ध्यान रखनी है। तो ये त्वरण का मात्रक हो चुका है, लेकिन छोटी जी की भी बात करेगा। ये जो जी आपको दे रखी है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस बात को आप लिख लें। और थोड़ी सी डिटेल जानते हैं जी के बारे में, आखिर छोटी जी के बारे में और क्या खास बात हो सकती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, छोटी जी का जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी बात आपके लिए ध्यान रखनी है। ठीक है ना। और क्या ध्यान रखनी है, और क्या आ सकता है एग्जाम में छोटी जी के ऊपर, और क्या आ सकता है। पहला पॉइंट ये आ सकता है कि अगर ध्रुवों की ओर अगर हम जाएं, यानी ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम और विषुवत रेखा पर छोटी जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जी की कहानी खत्म होती है। अब हम इसके अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका भी पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन हो रहा है भाई दोस्तों, वो है आपका संवेग। थोड़ी संवेग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर मामला संवेग का क्या है। तो संवेग का जो सूत्र रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों आपका पी, यानी इसे हम पी से डोनेट करते हैं। ठीक है ना। पी, तो पी बराबर होता है दोस्तों एम बी। ठीक है ना। क्या होता है? एम बी। अगर आपको सूत्र पता है तो मात्र लेकर बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसका मतलब है पी बराबर एम बी। एम का मतलब है आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है के जी। और ये यहाँ पर आपकी वेलोसिटी यानी वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। इसीलिए टोटल जो निकल के आई, इसकी यूनिट वो निकल के आई है दोस्तों आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। चलते हैं इसके तीसरे ऑप्शन की ओर। अब हम इसके पहले ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, पहले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दाब। दाब के बारे में कोशिश करेंगे जानने की। तो दोस्तों दाब का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है यानी प्रेशर, यानी पी बराबर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एफ अपॉन ए। थोड़ी परिभाषा की बात करते तो आखिर परिभाषा क्या बनेगी। तो दोस्तों देखिए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ज़रा ध्यान देखेंगे, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला आप खुद ही जनरेट कर सकते हो। यानी मैंने बोला है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आपका होता है प्रेशर। ठीक है ना। तो अगर इसके मात्रक की बात करूँ तो कैसे निकाल सकते हैं। तो भैया फोर्स का सबको पता है, यानी बल का मात्रक सबको पता है क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन लिखा, और अपॉन में है एरिया, तो अपॉन मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के भी चार एक क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनका पोस्टमार्टम बहुत ही भली भांति कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन करने से आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि किन भौतिक राशियों की जो मात्रक है, जो यूनिट है, जो इकाई है वो समान है।
तो देखिए मैं आपके लिए बता दूं, अगर मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं, ऑप्शन सी में आपका बल और संवेग दे रखा है। तो भैया बल की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है कि बल का मात्रक तो न्यूटन होता है साहब, और संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो ये तो समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया गलत। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी की। तो भाई बल आ रहा है और दाब आ रहा है, यानी बल आ रहा है और दाब आ रहा है। तो भैया बल की इकाई न्यूटन और दाब की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बताया है। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। और इसी प्रकार बल और कार्य की भी अलग अलग यूनिट होती है। ध्यान रखना, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान है। तो इस तरह से बेशक हमने 4 क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन इनके पीछे जो जो मतलब हमने इनके जो खानदान को खोजबीन करी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना। और आप अगर आप वास्तव में सीरियस हो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और तैयारी का एक विशेष तरीका बताया जाएगा और हर वो चीज़ बताई जाएगी जो कि आपको एडमिशन दिलाने में मदद करेगी। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर बताएं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं।